तो जी बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। मैं हूं आदित्य शर्मा, स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज का एक नया एक्सपेरिमेंट किया है मैंने। आज एक नया टॉपिक लिया है। आज कोई करंट इशू नहीं है, आज कोई जनरल नॉलेज नहीं है। आज है एक सक्सेसफुल केस स्टडी। आपने टाइटल में देख लिया होगा किसकी, मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन दोनों की आज हम केस स्टडी करने वाले हैं। ये तो हम सब मुकेश अंबानी के बारे में देखते हैं, सुनते हैं और पसंद भी करते हैं कि मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा है, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी महंगी गाड़ियां हैं, कितना बड़ा घर है, कितने नौकर हैं, एसेट्रा। लेकिन शायद हम सब ये कभी कोशिश नहीं करते कि इतना सब आ गया मुकेश अंबानी के पास, ये क्या बचपन से ही आ गया था, या फिर इन्होंने कोई पेड़ तो नहीं लगा रखा अपने घर पर जहां से पैसे उगते हो। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनते हैं, आइए आपको मैं यही बताऊंगा आज इस वीडियो में, केस स्टडी में, कि ऐसा क्या है कि इतने सक्सेसफुल आज मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ये हम सब कहीं ना कहीं सुनते हैं और हम लोग भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मुकेश अंबानी को तो बचपन से ही सब इस तरीके का मिला था, ये बचपन से ही बहुत अमीर हैं। इनके जो फादर धीरूभाई अंबानी थे, उन्होंने सब मेहनत करी। तो ये बिल्कुल गलत है, हम बिल्कुल गलत सोचते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए। अगर हम कहेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज का बेस धीरूभाई अंबानी ने स्टार्ट किया, तो उस पर जो बिल्डिंग बनाई वो मुकेश अंबानी ने बनाई। ये इसकी सच्चाई है। अगर अब केवल बिल्डिंग रह जाए, बेस हट जाए तो खराब है, तो बिल्डिंग ढा जाएगी। और अगर बेस के बेस ही रह जाए, उस पर कुछ बिल्डिंग ही खड़ी ना हो, तो अभी फिर बेकार है। तो आप कह सकते हैं कि भैया दोनों का बहुत बड़ा रोल रिलायंस इंडस्ट्रीज में रहा है। लेकिन ऐसा क्या करा इन लोगों ने इस वक्त की अगर मैं आपको बात करूं, तो जी हाल ऐसा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में आया हुआ है। 4 महीने पहले की मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुकेश अंबानी का जो नंबर था ऑल ओवर द वर्ल्ड में, अमीरी के मामले में, पैसों के मामले में, वो था नंबर 8। पूरे विश्व में 8वें नंबर पर मुकेश अंबानी का नाम आता था। लेकिन इस वक्त केवल 4 महीने में, जब पूरी दुनिया में आर्थिक तंगी है, मुकेश अंबानी इज द 4th रिचेस्ट मैन। मुकेश अंबानी 4थे सबसे अमीर आदमी है पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया में तो करीब 15 सालों से, 16 सालों से नंबर 1 है, और एशिया के भी नंबर 1 है 15-16 सालों से। 1957 में मुकेश अंबानी का जन्म हुआ यमन में। फादर धीरूभाई अंबानी और मदर कोकिलाबेन। धीरूभाई अंबानी उस वक्त एक छोटा सा बिजनेस करते थे, एक मिडिल क्लास आप समझ लीजिए, फैब्रिक्स का, कपड़ों की जो फैब्रिक्स होती हैं उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस इतना बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ ठीक था, परिवार अच्छे से चल रहा था। स्पाइक जो थोड़ी सी स्टार्टिंग होती है वो होती है इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, तो एक पॉलिस्टर का नाम हम सब सुना होगा। पॉलिस्टर एक तरीके का ये भी फैब्रिक होता है। तो पॉलिस्टर का अगर आपको, आप कह लीजिए पॉलिस्टर कुछ भी प्रोडक्शन है, तो वो कोई भी प्राइवेट आदमी नहीं कर सकता है, फिर कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती थी उस वक्त। केवल और केवल गवर्नमेंट भी वो सब करती थी। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उन्होंने पॉलिस्टर को प्राइवेट करने की, आप कह लीजिए, एक मुहिम छेड़ी, एक योजना बनाई, और उन्होंने इसके आवेदन मांगे कुछ कंपनी से, कुछ आप कह लीजिए लोगों से, जिनको इसके आवेदन चाहिए। तो पॉलिस्टर का प्रोडक्शन करने के लिए जो आवेदन करा के हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, उसमें शामिल थे धीरूभाई अंबानी, टाटा बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, ये सब बड़े बड़े बिजनेसमैन। इत्तेफाक से उसमें धीरूभाई अंबानी का नाम आ जाता है। धीरूभाई अंबानी को ये परमिशन गवर्नमेंट दे देती है कि आप पॉलिस्टर का प्रोडक्शन कर सकते हैं। वहां से थोड़ा सा ब्रेक थ्रू इन लोगों को मिलता है। मुकेश अंबानी उस वक्त स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में
पढ़ाई कर रहे थे, एमबीए कर रहे थे। वैसे मुकेश अंबानी ने इंजीनियरिंग भी कर रखी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, जहाँ से वो एमबीए कर रहे होते हैं। एमबीए का सेकंड ईयर होता है उनका, फाइनल ईयर, लेकिन उनके फादर उनको बुला लेते हैं वापस। उनके साथ यहाँ पर अनिल अंबानी थे, मुकेश अंबानी के छोटे भाई। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बचपन से मुकेश अंबानी अनिल अंबानी से ज़्यादा तेज थे, और ये सब सबको दिखता है। तो मुकेश अंबानी को उनके फादर बुला लेते हैं बिजनेस में हाथ बटाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानते थे कि बिजनेस में जो मुकेश अंबानी का दिमाग है वो बिल्कुल गोलियों की तरह चलता है। तो धीरे धीरे अब बिजनेस चल रहा है, बिजनेस बड़ा हो गया। एक और ब्रेक थ्रू मिलता है, जामनगर में एक रिफाइनरी है। तो जामनगर में रिफाइनरी में थोड़ा सा शेयर इन लोगों को मिलता है, रिलायंस वालों। उस वक्त रिलायंस कुछ नहीं था, रिलायंस तो था ही नहीं कुछ। मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी और अनिल अंबानी इसको होल्ड करते थे, और उनको थोड़ा सा अपना शेयर मिलता है जामनगर रिफाइनरी में। वहां से भी थोड़ा सा इनका एक्सपेंड होता है। उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स के बिजनेस में ये लोग उतरते हैं, वहां से बहुत इनको प्रॉफिट होता है। और पेट्रोकेमिकल्स के बिजनेस से अब अंबानी इसका नाम धीरे धीरे लोग जानने लगे थे कि कौन है ये अचानक से अंबानी। लेकिन एक बड़ा ये सब चल ही रहा था, धोखा लगता है अंबानी फैमिली को 1986 में, जब धीरूभाई अंबानी को एक ब्रेन स्ट्रोक होता है। लेकिन वो बच जाते हैं, लेकिन उनका जो राइट पोर्शन था, पूरा राइट हैंड, राइट लेग, वो पैरालाइज हो जाता है। तो कुछ काम के वो इस तरफ से नहीं रहे थे, आधा बॉडी। लेकिन मुकेश अंबानी उस वक्त धीरूभाई अंबानी का राइट हैंड बन के रहे, और मुकेश अंबानी पूरा बिजनेस हैंडल करने लगे। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, मेजॉरिटी मुकेश अंबानी होल्ड करते थे, और थोड़ा सा उससे नीचे आप कह लीजिए अनिल अंबानी होल्ड करते थे। बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता जाता है। धीरे धीरे कपड़ों के बिजनेस में लोग आते हैं, धीरे धीरे कुछ और कंपनीज के साथ अपनी पार्टनरशिप ये लोग करते हैं। वक्त आता है 2003 का। मुकेश अंबानी के जो फादर धीरूभाई अंबानी, उनकी डेथ हो जाती है ब्रेन स्ट्रोक के चलते। उस वक्त तक पूरा भारत धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इन तीनों का नाम जान चुका था। तो अंबानी फैमिली को बड़ा झटका था जब धीरूभाई अंबानी की डेथ हुई, सबको दुख भी था। लेकिन एक और दुख लगता है जब मुकेश अंबानी और उनके भाई अनिल अंबानी में झगड़ा चालू हो जाता है, प्रॉपर्टी को लेके, बिजनेस को लेके, कितना किसके पास जाए। तो इनकी जो मदर है कोकिला बहन, वो इस बीच में आती है, इस लड़ाई में उसको होल्ड करती हैं। वो अपना आधा आधा पोर्शन डिवाइड करती हैं दोनों भाइयों के बीच में, और अनिल अंबानी को ज्यादा पोर्शन दिया जाता है। तो मुकेश अंबानी को जो बिजनेस दिया जाता है वो दिया जाता है रिलायंस सिम का, मतलब ऑटोमोबाइल का, और जो अनिल अंबानी को बिजनेस दिया जाता है वो दिया जाता है पेट्रोकेमिकल्स का। और पेट्रोकेमिकल्स ही बड़ा बिजनेस भी था अंबानी के लिए। लेकिन आज आप देखिए कि अनिल अंबानी को शायद आप में से बहुत लोग जानते भी ना हो, और मुकेश अंबानी को पूरा भारत जानता है। ये मुकेश अंबानी की खुद की मेहनत है। उसके बाद मुकेश अंबानी अपनी कंपनी में एक पॉलिसी लागू करते हैं, जो भी रिटायर्ड आईएएस पीसीएस होते थे, जिन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाया होता था, वो आज भी होता है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो रिलायंस की एक खुफिया आदत आप कह लीजिए, जो आज भी है। आप किसी भी एम्प्लॉय से बात कर लीजिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के, वो आपको बता देंगे इसके बारे में सच्चाई क्या है। आईएएस पीसीएस को रिलायंस इंडस्ट्रीज हायर करने लगी, और उनका जो सेलेक्टिव इंटरव्यू होता था वो मुकेश अंबानी खुद लेते थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, और आज भी लेते हैं। और उसमें वो एक सीधी सीधी बात करते थे कि आपको कितना पैसा चाहिए, आप ये हमें बताइए, हम आपको उतना पैसा देंगे, लेकिन उसके बदले में
मेरे को आज मान लीजिए मेरी कंपनी फॉर एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूं 100 रुपये कमा रही है, तो अगर आपको मैं आज 1000 रुपये पे कर रहा हूं तो फिर आपको 6 महीने में 1 साल में मुझे 5000 6000 लौटाने हैं। इस तरीके से किस तरीके से हम वर्क करें, तो आप इसकी सोच देखिए। जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चला रखा IAS PCS ने, वो इन चीजों में भी कहीं ना कहीं आप कह लीजिए चला लेंगे, और कंपनी भी वो चला लेंगे, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन भी। वो सोच मुकेश अंबानी की काम आती है और मुकेश अंबानी का बिजनेस बूम कर जाता है। उसके बाद तो रिलायंस मॉल बने, रिलायंस ई मार्ट बना। ई मार्ट जो रिलायंस का था, जिसमें कि सब कुछ आप कह लीजिए कि क्लोथिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज उस स्टोर में आपको मिलती थी। करीब 1500 स्टोर आज भी हैं वो, और उस वक्त भी थे। 1500 स्टोर्स मुकेश अंबानी की कंपनी उस वक्त खड़े करती है। उसके बाद एक बड़ा बूम आता है जियो, हम सब जानते हैं, सिम फ्री कर दी। बिजनेस प्लान था ये मुकेश अंबानी का केवल, और उस सिम से इतना बड़ा, अब आप कह लीजिए इतना बड़ा ग्रोथ आता है कि 35 करोड़ जियो के आज की डेट में कस्टमर्स हैं। उसके बाद जियो लाइव टीवी आता है, LYF फोन आता है। मोबाइल फोन की अगर मैं आपसे बात करूं, 2018 में LYF जो कि रिलायंस का फोन था, जियो का फोन था, वो हाईएस्ट सोल्ड था इंडिया में। उसने अच्छी अच्छी कंपनीज MI, ओप्पो, सैमसंग को नीचे कर दिया था। ये केवल और केवल मुकेश अंबानी का प्लान था, मुकेश अंबानी के एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान था। मुकेश अंबानी सीधे ऑफर रखते हैं, कितना पैसा चाहिए ये बताओ, ये लो पैसा, लेकिन मुझे इस पैसे के बदले इससे डबल चाहिए। ये मुकेश अंबानी सीधे हमेशा मांग रखते हैं। हाल ही फिर अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुकेश अंबानी का इंटरव्यू आया था, और जो एंकर थे वो जिन्होंने मुकेश अंबानी का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने मुकेश अंबानी से एक सवाल पूछा कि आप मुकेश भाई ये बताओ कि जो युवा हैं उनसे आपकी क्या सलाह है। तो मुकेश अंबानी ने एक बात बोली थी कि मैं ये बोलता हूं केवल कि आप लोग सब कुछ नहीं कर सकते, आप लिमिटेड ही कर सकते हो। तो हर जगह अपने आप हाथ पैर ना मारो कि ये कर लें ये कर लें। आप कुछ एक चीज रखो जिसमें आपको मजा आता है और उसको आगे बढ़ाओ, अपने इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ाओ, तो ही आप सक्सेस हो पाओगे। ये मुकेश अंबानी का सिंपलेस्ट मंत्र था। तो शायद आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या मुकेश अंबानी की कंपनी में ऐसा खास है, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन खास है। वो डायरेक्ट पैसे ऑफर करते हैं, ये लोग कितने पैसे चाहिए, लेकिन इसके बदले मुझे रिजल्ट चाहिए। और आज की डेट में 2 दिन पहले की बात है, बिग बाजार हम सबने सुना है, फ्यूचर ग्रुप बिग बाजार को ओन करता था। 2 दिन पहले ही मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को खरीद लिया है, करीब 24,000 करोड़ रुपए देके। और अब बिग बाजार की हर ब्रांच को भी रिलायंस इंडस्ट्री रूल करेगी। तो देख सकते हैं आप लोग कि क्या था केस स्टडी मुकेश अंबानी की। इसका सुनाने के पीछे मकसद केवल इतना सा था कि हम सब समझ सकें कि किस तरीके से जो सक्सेसफुल पीपल्स होते हैं ये ऐसे सक्सेस नहीं बन जाते हैं, ये मेहनत करते हैं। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट मेरा अच्छा लगा हो, कुछ ऐसी और सक्सेसफुल स्टोरीज आप सुनना चाहते हो, तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और आगे भी कुछ बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज मैं आपके लिए ऐसे लेके आऊंगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबाइए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप वीडियो देख पाए। और अब आपसे मुलाकात होगी कभी और अगली वीडियो में, कभी और। बहुत लंबा समय नहीं यार, अभी कुछ दिन बाद मिलते हैं ना, जल्दी मिलते हैं। और तब तक के लिए बाय। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने का ख्याल रखिए, बाय।